हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th की फ़िज़िक्स का। जो हम लोग टॉपिक बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा हुआ था। और दूसरा आपने जो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी फाइंड आउट किया हुआ था, राइट। अब बात यह आती है कि अगर आपने जो है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो अगर आप जो है सिस्टम ऑफ चार्ज देते हैं, या फिर आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि आपका क्या है, एक रिंग की वजह से किसी आपके पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो कि उसके एक्सेस पे मतलब जो उसका सेंटर है, सेंटर की जो एक्सियल लाइन है, अगर उस पर अगर कोई पॉइंट पी आपका लाई करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस पॉइंट पर, तो हम उसकी बात करेंगे, राइट। अब बात ये आती है कि रिंग होता कैसा है। जैसे आप देखिए, रिंग मतलब खाली एक छल्ला टाइप का, जिसको आप ये बोलेंगे कि आप जो है वो एक तरीके से हॉलो है, केवल जो मास या फिर आप बोलिए कि जो भी, जैसे अभी नॉर्मली अगर आप बात करते हैं तो जैसे हमने ये रिंग लिया है, लाइक अगर ये आपका एक रिंग है तो इस रिंग पर अगर देखा जाए तो जो जितना भी मास कंसनट्रेटेड है वो इसकी सरकमफेरेंस पर है। अगर एक गोल छल्ला है आपका, तो इस पर अगर आप देखते हैं तो पूरा मास जो कंसनट्रेटेड है वो आपका केवल इसकी सरकमफेरेंस पर है, बीच में तो ये हॉलो है ना। तो इसी तरीके से आपने एक रिंग लिया हुआ है और इस रिंग में क्या है, आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है आप फील्ड को चेक करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट वो आपका क्या होगी, राइट। तो अब बात ये आती है, अगर आप रिंग की वजह से जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना चाह रहे हैं कि आपका फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, राइट। तो अगर ये आपका रिंग था तो मैंने बोल दिया कि अगर ये इसका सेंटर है तो आपको पता है सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है। तो लेट सपोज कि आपका जो है इस रिंग का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, ए है। और इस पर जो है यूनिफॉर्मली क्या आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर जो है चेक करना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो है आपकी फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब बात ये आती है कि मैंने बोल दिया कि बाई चांस ये आपका रिंग से जो पी पॉइंट है वो आपका जो है एक्स डिस्टेंस क्या था, सेपरेटेड था, मतलब एक्स दूरी पर क्या था आपका ये पॉइंट आपका सिचुएटेड है। और इस पॉइंट पी पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि इस आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो है, जो आपकी रिंग है, उसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा। अब हम करेंगे क्या, आपको पता है कि वो केवल इसकी बाउंड्री या फिर सरकमफेरेंस पे ही आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल चार्ज, राइट, एक छोटे से चार्ज की वजह से ये देखेंगे कि इस पी पॉइंट पर जो है ये कितना फील्ड आपका जनरेट कर रहा है। और अगर आप एक स्मॉल चार्ज की वजह से निकाल देंगे, तो अगर मैं उसको क्या कर दूँ, इंटीग्रेट कर दूँ इस पूरे क्लोज्ड लूप के लिए या क्लोज रिंग के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा जो आपका रिंग है ये कितना इस पी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक हो गया। तो अगर मैं बात करूँ कि आपका जो है इसकी सरकमफेरेंस पर कोई एक स्मॉल चार्ज ले लिया आपने, जो कि चार्ज क्या था आपका, एक डी क्यू चार्ज। इस छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए, इस पॉइंट पी पे आपका जो ये डी क्यू चार्ज है, ठीक, ये आपका कुछ डिस्टेंस सेपरेटेड है, तो यहाँ पर जो है ये डी क्यू चार्ज जो आपने स्मॉल चार्ज लिया हुआ है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, जैसे कि आपका एक पॉइंट चार्ज था। और पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया हुआ था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो कि आपने कितना निकाला हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू आपने क्या निकाला था, 1/4πε0। और जो आपका चार्ज था Q अपॉन आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या है, जिस पॉइंट पर आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाह रहे हैं और जो चार्ज है आपका, चार्ज से उस पॉइंट P तक की बीच की तक की आपकी डिस्टेंस है। ध्यान दीजिएगा, ये आर स्क्वायर जो आपने डिस्टेंस लिया हुआ है ये उस चार्ज से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक की डिस्टेंस है जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपने एक स्मॉल चार्ज डी क्यू लिया हुआ है, तो ये स्मॉल चार्ज डी क्यू जो है इस पॉइंट पी के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और इन दोनों के बीच की आपकी जो डिस्टेंस है वही यहाँ पर क्या आपका आर है, राइट। तो मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है आपका, ये पॉइंट को मैंने लिख लिया ए।
तो आपका जो है ए से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है आपका, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है तो वो कितना होगा, बात ही आती है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, आपको पता है कि अगर ये रिंग का सेंटर ओ है तो ये सेंटर ओ से आपका जो है पी पॉइंट तक की डिस्टेंस एक्स है, और जो इसका रेडियस है वो रेडियस कितना आ रहा है आपका ए है, ठीक। और आपको पता है कि यहाँ पर जो है अगर आप देखते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपका, अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो उससे अगर हम चेक करें तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए ओ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका ओ पी स्क्वायर, राइट। ए ओ स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका ओ पी स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए ए ओ स्क्वायर, बात करते हैं कि ए ओ कितना होगा। ए ओ तो आपका ए है, ए क्या है, इस रिंग की आपकी क्या है रेडियस है, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो जाएगा आपका ओ पी स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर ईयर, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका ए पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मुझे ए पी निकालना है तो ए पी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो मतलब ए से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ रही है आपकी ए स्क्वायर आ रही है। क्लियर हो गई बात। अब ये आपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो कितना होता है, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जो पॉइंट्स के बीच में आप चेक करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब दूसरी चीज़, अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो अगर ये आपका जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो उसमें जो है इस पी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है अगर, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका क्या करेगा, उस पॉइंट से जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से वो चार्ज आपका ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ से इन्फिनिटी की ओर क्या करेगा, टेंड करेगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन प्लस से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की माइनस की तरफ को होती है। तो ये प्लस का चार्ज अगर है तो इससे अगर आप देखते हैं तो इसके क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा, राइट, बाहर की तरफ को होगा, मीन्स आप बोलेंगे अलॉन्ग ए पी, ए से लेकर पी के अक्रॉस आप देखेंगे तो अलॉन्ग ए पी आप बोलेंगे, तो ये आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन होगी। अगर एक स्मॉल चार्ज आपने डी क्यू लिया हुआ था तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट होगा वो इस क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक हो गया। वो कितना हो जाएगा आपका डी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, डी ई होगा। अब बात ये आती है कि इस पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेक करना चाह रहे हैं, देखिए अब होगा क्या, अगर इस पूरे रिंग को मैं छोटे छोटे पार्ट्स पर ब्रेक कर दूं कि डी क्यू चार्जेस से अगर आपका पूरा बना हुआ है, तो अगर आप इस डी मतलब ओवर मतलब ये क्लोज लूप के अकॉर्डिंग आप अलॉन्ग देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। इन सबको आप जोड़ देंगे डी क्यू चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना होगा, तो आपको ओवरऑल इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर चल जाएगा। यहाँ पर तो हमने कैलकुलेट करने के लिए एक स्मॉल चार्ज लिया जो कि आपका कितना था, डी क्यू चार्ज था, राइट। तो देखिए अब होगा क्या, बात ये आती है कि अगर आपका जो है इस स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डी था तो हमने तो टोटल फील्ड निकालना है ना, कि इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर जो आपका ये रिंग दिया गया है इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना है, ठीक हो गया। अब जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी क्या होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो ये तो आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है। और अगर आप देखते हैं तो ये तो एक स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से है, तो सिमिलरली आपके बहुत सारे चार्जेस होंगे। तो अब होगा क्या, अब मुझे टोटल अगर फील्ड निकालना है तो आपको पता है ये डी जो है स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से था, तो ये जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट हुआ है, ये दो पार्ट्स पे क्या होगा, स्प्लिट होगा। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे ना, ठीक है, एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा, साइन थीटा कंपोनेंट होगा। उसको हम ड्रॉ करते हैं कि वो किस तरीके से होगा। सो अब आप देखिए अगर ये डी है तो आप देखिए ये दो पार्ट्स पे स्प्लिट होगा, तो दूसरा आपका क्या होगा, अब होगा नॉर्मली अगर आपका जो है, अगर ये आपका कोई भी जो है एक वेक्टर था, तो अगर आप इसको जो है दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं तो ये इसका एक कॉस थीटा कॉम्पोनेंट होगा और एक इसका क्या होगा, आपका साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट होगा, ठीक। तो ये अगर आपका एंगल थीटा था तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, और ये क्या हो जाएगा, आपका साइन थीटा कॉम्पोनेंट हो जाएगा।
सिमिलरली अगर आप बात करते हैं, अगर ये डी है तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। एक क्या होगा इसका डी ई क्या हो जाएगा कॉस थीटा, जो कि आपका कितना एंगल बना रहा था, थीटा एंगल मेक कर रहा था। और दूसरा जो अगला कंपोनेंट होगा आपका, अगला कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका डी ई साइन थीटा, जो कि इस एक्सिस के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। इस डी ई कॉस थीटा के जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा हो जाएगा, राइट। और ये आपका एंगल कितना था, थीटा था। क्लियर हो गई बात। अब आप एक चीज़ देखिएगा, ये तो हमने जो कि आपका डी क्यू चार्ज जो है, जो कि इसकी सरकमफेरेंस पर रखा हुआ था, इस तरीके से बहुत सारे आपकी चार्जेस अगर छोटे छोटे स्मॉल चार्जेस अगर रखे होंगे आपका, तो एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट आप क्या रखेंगे, एक और चार्ज अगर डी क्यू आएगा इस तरीके से ही और आएगा, तो उसकी वजह से अगर आप इस पी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे तो वो भी क्या होगा, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, मतलब इस पॉइंट से इधर की तरफ को जाएगा। ये इस तरीके से अगर आपका जाएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका क्या हो गया, इस डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, डी लिख दिया, राइट। अब आप एक चीज़ देखिएगा, ये डी जो है इसके भी तो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक आपका क्या होगा कॉस थीटा और दूसरा साइन थीटा कंपोनेंट। अगर आपका जो है ये डी है आपका, तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इसके दो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एक डी कॉस थीटा, तो जो इसके संग थीटा एंगल मेक कर रहा हो तो ये क्या हो जाएगा, थीटा एंगल पे ये क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा आपका डी ई साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब हमें करना क्या है, हमें तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। तो देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके जो है ये जो स्मॉल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसके दो कंपोनेंट्स आए, एक डी कॉस थीटा और दूसरा क्या है डी साइन थीटा। हमें तो ओवरऑल देखना है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने जो है इस चार्ज डी क्यू की वजह से देखा, तो ये आपका डी साइन थीटा हो गया, ये डी कॉस थीटा हो जाए। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से भी आपने देखा डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। अगर आप देखते हैं कि मुझे अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, तो आपने वेक्टर सम तो पढ़ रखा है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, अगर डी साइन थीटा और डी साइन थीटा जो है ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, ऑपोजिट आ रहे हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन देखी जाए तो ये क्या आपका जो है नीचे की तरफ को है, और इस पर जो है डी साइन थीटा कॉम्पोनेंट वो ऊपर की तरफ को है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, राइट। तो जो रिजल्टेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सा होगा, डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, केवल एक ही कंपोनेंट आएगा। बाइसिमेट्री भी आप बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो ये अगर आपकी एक्सिस थी, तो इस एक्सिस के अगर ये आपका अपवर्ड्स है तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड्स हो गया। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, नलीफाई करेंगे। तो रिजल्टेंट आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो क्या होगा आपका डी कॉस थीटा होगा, राइट। तो आपको जो है अगर मैं बात करूं कि आपका डी कितना होगा, तो देखिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन क्या होता है आपका आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर क्या है, वो डिस्टेंस है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं और जिस पॉइंट से आप निकालना चाह रहे हैं, मतलब उस रिक्वायर्ड पॉइंट की और जो आपने जहाँ पर चार्ज रखा हुआ है उन दोनों के बीच की क्या है, ये डिस्टेंस है, राइट। तो अब आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो डी आपने निकाला हुआ है, इस पे जो आर है आपका, जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है आपका √(x² प्लस क्या आ रहा है आपका a², यही तो आ रहा है आपका। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, अगर आप चेक करते हैं, मतलब ए पी का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, और ए पी की जो वैल्यू आ रही है वो √(x² प्लस क्या आ रही है a², तो इसका क्या हो जाएगा आपका होल का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब आप देखिएगा अब क्या होगा इससे, ये हमने देखा जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने उसको देखा कि उसके क्या आ रहे हैं, दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि आपने डी तो निकाल दिया, डी कॉस थीटा कितना होगा, ठीक हो गया। तो ये हम बात करते हैं डी कॉस थीटा की, और उसको एक काम कीजिए, डी ई कॉस थीटा लिखिए, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि इस पॉइंट पर अगर आप देखते हैं, एट पॉइंट पी पर अगर आप चेक करते हैं, तो पी पॉइंट पर देखिए ये थीटा एंगल है, और ये आपकी लाइन, ये आपकी जो है इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आपके इससे क्या जा रहा है, आउटवर्ड्स है आपका। अगर ये एंगल थीटा था तो एक तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई आपको, और आपको पता होगा जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लास 9th में आपने थ्योरम पढ़ी होगी। तो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ऑफकोर्स ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, आमने सामने वाले एंगल जिसको आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हो, तो थीटा थीटा ये क्या हो गए, यहाँ पर से सेम हो गए। तो देखिए अगर आप इस ए ओ पी ट्रायंगल में अगर आप बात करते हैं, तो आप जो है यहाँ पर से कॉस थीटा को निकाल सकते हैं। कैसे,
कॉस थीटा, आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल थीटा के लिए बेस कौन होगा, आपका एक्स होगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए डी कॉस थीटा जो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ठीक है, ये तो बाई सिमेट्री क्या हो गया, एक दूसरे को नलिफाई करेंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी कॉस थीटा होगा आपका। तो वहाँ से आपका कॉस थीटा की अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो कितनी आ रही है आपका 1/4πε0, और ये आपके चार्ज क्यू था। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिएगा ये स्मॉल चार्ज डी क्यू है, ना कि क्यू है। अभी तो हम एक स्मॉल चार्ज की वजह से देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डी क्यू अपॉन क्या आ गया आपका, देखिए ये स्क्वायर से अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होती है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा अगर मैं देखूँ तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस कौन है, ओपी है, और ओपी का वैल्यू क्या है आपका एक्स है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या आ रहा है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है आपका ए स्क्वायर आ रहा है, राइट। अब आप देखिएगा यहाँ से अगर आप चेक करते हैं तो क्या आ गया डी क्यू, और इंटू क्या आ गया आपका एक्स अपॉन 4πε0। देखिए ये आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, मतलब पावर क्या हो गई आपकी हाफ, और ये पावर क्या है 1 है। बेस इक्वल है तो पार्ट्स ऐड होती है आपका। तो ये क्या आ गया रिजल्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर क्या हो जाएगा आपका 3/2। ध्यान दीजिएगा 3/2 कैसे आया, ये पावर आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है, हाफ चल रही है, और ये पावर कितनी है 1, हाफ प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। बेस इक्वल है तो पावर आपकी ऐड होती है, राइट। तो ये किसकी वैल्यू आई है आपकी, डी कॉस थीटा की वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरे जो आपकी रिंग है उसके लिए, अगर ये तो स्मॉल चार्ज के लिए देखा था हमने, हम ओवरऑल के लिए देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू आपकी इंटीग्रेट हो जाएगी, राइट। तो अगर आपको जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है इस पूरे रिंग की वजह से, तो वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे आप, डी कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात। तो अब आप ये देखिएगा यहाँ से क्या आ गया आपका, अगर आप चेक करते हैं यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी क्यू अपॉन क्या आ गया 4πε0, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या आ गया होल पावर 3/2, राइट। अब आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो ये एक्स है ये तो फिक्स है ना, क्योंकि ये तो आप स्टार्टिंग में ही जिस पॉइंट पर चेक करना चाह रहे हैं तो ये तो वैल्यू फिक्स्ड है। तो इंटीग्रेशन के क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगी। सिमिलरली 4πε0, ये तो आपका k का वैल्यू है, k इज इक्वल टू 1/4πε0 होता है, जिसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है। तो ये भी एक क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। दूसरी चीज़ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो सब कुछ आपको पता ही है। रिंग जो लोगे उसकी रेडियस आपको पता है, वो तो फिक्स्ड ही रहेगी। तो ये सारे टर्म्स क्या आ जाएंगे, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, और केवल एक जो आपका इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा वो क्या रहेगा, डी क्यू, क्योंकि आपने तो एक स्मॉल चार्ज देखा हुआ है डी क्यू, तो आप इस पूरे रिंग की वजह से देख रहे हैं, तो उसमें आपका ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। तो देखिए होगा क्या, इसको रेस करके देखते हैं ज़रा। ये लिख लेते हैं, देखिए क्या होगा आपका x/4πε0, और ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और इंटीग्रेशन में क्या आ गया आपका डी क्यू आ गया, राइट। अब आप देखिए एक स्मॉल चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो वो ये निकल के आया। आप इस होल रिंग की वजह से देखेंगे तो इंटीग्रेशन किया, और डी क्यू का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे, डी क्यू ऐसे ही करके आप ऐड करते जाएंगे सारे चार्जेस को, तो आपको ओवरऑल चार्ज क्यू मिलेगा, राइट। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जो है इसके लिए जो है डी ई कॉस थीटा का जो वैल्यू आया आपका, वो कितना निकल के आया आपका x/4πε0, और ये क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर क्या आ गया 3/2, और आपने उसको इंटीग्रेट किया तो वो कितना निकल के आ गया आपका क्यू निकल के आ गया, राइट। मैंने बोल दिया कि रिंग पर जो टोटल चार्ज था आपका वो कितना था, आपका चार्ज क्यू था। तो आपने यहाँ से चेक किया कि एक रिंग की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया, इसको आपका ये ई वेक्टर हो गया आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग जो आया वो आपका कितना आया, x/4πε0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2, राइट। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की,
जो कि आपका क्या है, डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, राइट? देखिए, डाई मीन्स टू, एंड पोल का मतलब तो आपको पता ही है, जैसे एक मैग्नेट होता है उस पर क्या होते हैं, आपके दो ऑपोजिट पोल्स होते हैं, राइट? एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा क्या होता है, आपका साउथ पोल होता है। तो अब उसी तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है कि आपका जो है एक तरीके से इक्वल और ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस का पेयर, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस। ठीक, तो मैंने बोला कि दो चार्जेस थे आपका जो कि इक्वल चार्जेस थे, बट क्या थे, ऑपोजिट थे। अगर इस पर चार्ज प्लस क्यू है तो इस पर चार्ज क्या आपका माइनस क्यू है। ये आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, राइट? डाइपोल मीन्स, डाई मीन्स टू, तो देखिए दो चार्जेस हैं आपका, बट दोनों क्या है आपके, इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, बराबर में मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, बट वैसे क्या है आपके साइन कन्वेंशनली अगर आप चेक करते हैं तो एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है। और अगर ये आपका अगर एक स्मॉल डिस्टेंस जो कि आपने कितना दे दिया, 2a दे दिया, तो इस स्मॉल डिस्टेंस से अगर ये सेपरेटेड रहते हैं तो इनको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हो। ध्यान दीजिएगा, डाइपोल के बीच में अगर आपके दो चार्जेस हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, उनके बीच का जो ये डिस्टेंस है 2a, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल डिस्टेंस होता है, राइट? तो स्मॉल डिस्टेंस से अगर आपका ये सेपरेटेड रहते हैं और कौन सा, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, तो दिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट? तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए दो पॉइंट चार्जेस लिए आपने जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड थे और दोनों क्या थे, आपके इक्वल एंड ऑपोजिट थे। तो इनकी वजह से भी हम लोग क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे। तो उससे पहले अब हम एक बात करते हैं कि ये डाइपोल का मतलब क्या है। आपने पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में केमिस्ट्री में बहुत मतलब पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं H2O का, जो कि क्या है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। आपको पता है कि इस H2O के मॉलिक्यूल्स में इस तरीके से रहेगा, अगर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो बचे हुए क्या होंगे, आपके दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? तो अगर ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, ये उसका सेंटर है, ये इस हाइड्रोजन का सेंटर है और ये इस हाइड्रोजन का सेंटर है, तो होगा क्या, आपको पता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है और ये आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो ये H2O हो गया आपका। तो इसमें होगा क्या, अगर आप देखते हैं तो ये सेंटर ऑफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज जो आपका पार्टिकल है उसका क्या है, सेंटर है। और ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिवली चार्ज सेंटर है आपका, और सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन का भी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर हो गया। तो इन दोनों के जो सेंटर से देखिए, ये प्लस, ये पॉजिटिवली चार्ज आपके मॉलिक्यूल का सेंटर है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये दोनों आपकी क्या हो गई, ये वाली साइड क्या हो गई, आपकी नेगेटिव साइड हो गई, राइट? और ये क्या हो गई आपकी, ये दोनों क्या हो गई, आपकी पॉजिटिव साइड हो गई। ठीक, तो अब हुआ क्या, ये पॉजिटिव साइड हो गई आपकी। अब हुआ क्या कि आपने ये चीज़ देखा कि इन दोनों के सेंटर, ये पॉजिटिवली चार्ज जो आपका मॉलिक्यूल था उसका सेंटर है और ये नेगेटिवली चार्ज जो आपका मॉलिक्यूल था उसका सेंटर है। तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन, ठीक है, और स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड अगर होता है तो ये भी क्या बनाते हैं, एक डाइपोल बनाते हैं। वैसे ये भी आपका हो गया, ये भी तो स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो H और H ये दोनों सेम मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन से जो है ये कनेक्टेड है, तो ये इसकी नेगेटिव साइड हो गई, ये पॉजिटिव साइड हो गई। तो क्या होता है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आप बेसिकली ये बोलते हैं कि जब आपका जो है एक पॉजिटिवली चार्ज अगर आपका मॉलिक्यूल है, उसका जो सेंटर होता है वो नेगेटिवली चार्ज आपका मॉलिक्यूल के सेंटर को क्या कर देता है, एक तरीके से दोनों अगर कोइंसाइड करते हैं तो वो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि आपका जो है पॉजिटिव चार्ज जो आपका मॉलिक्यूल है और जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को कभी भी कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपने एक्सटर्नली कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं करा है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड जो है उनमें क्या होता है, एक इंट्रिंसिक आपका क्या जनरेट होता है, एक डाइपोल जनरेट होता है। और उसको आप वो डाइपोल तो वो है ही, बट एक डाइपोल मोमेंट आपका वो क्रिएट करते हैं। अब बात आती है कि डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है,
क्योंकि देखिए ये एक तरीके से आपने देखा कि इसने एक डाइपोल बनाया, इसका पॉजिटिव सेंटर, ये नेगेटिव सेंटर अगर आप बोलते हैं, ये दोनों स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड थे, तो इसने क्या बनाया, एक तरीके से एक डाइपोल क्रिएट करा। तो इस पे क्या होगा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टी जो आपका मॉलिक्यूल है और जो दूसरा नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, वो दोनों एक दूसरे को सेंटर्स को कभी भी क्या नहीं करेंगे, आपका कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो एक कुछ स्मॉल अमाउंट का आपका एक इंट्रिंसिक क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट जनरेट करेंगे। तो अब होगा क्या कि अगर आप बाहर से, अब ये जो अंदर से डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है, ये रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा, और अगर आप बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये एक डायरेक्शन में क्या होंगे, डायरेक्टेड होंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स में ऐसा होगा, जैसे H2 है आपका, राइट, और आपका HCl है, NH3 है जिसको आप अमोनिया बोलते हैं। तो उन सब में अगर आप देखते हैं तो वो भी एक तरीके से एज अ डाइपोल आपका बिहेव करते हैं। अब एक टर्म आता है जिसको आप बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है उसकी हम बात करेंगे। देखिए डाइपोल मोमेंट एक तरीके से कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या करता है, स्ट्रेंथ को मेज़र करता है। एक तरीके से आपका क्या है, मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी स्ट्रेंथ को जो मेज़र करता है वो आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट को आप पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से आप रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये क्या है, आपका डाइपोल मोमेंट है। अब होता क्या है, अगर नॉर्मली हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इज इक्वल टू होता है। अब अगर आप देखते हैं तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो वो ज़ीरो है। क्यों, जितना ये प्लस का चार्ज था उतना ही ये माइनस का चार्ज है था, तो प्लस माइनस नलीफाई कर दिया एक दूसरे को, तो रिजल्टेंट आपका जो चार्ज हुआ वो कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। अब डाइपोल मोमेंट जो होता है जब आप उसको डिफाइन करते हैं तो वो एक तरीके से क्या कर रहा है, इस डाइपोल की क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ को बता रहा है कि ये डाइपोल आपका कितना स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है डाइपोल की, वो आपका कौन मेज़र करता है, डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट पी जो होता है वो क्या होता है, जो भी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था उस पर क्या चार्ज है और जितने डिस्टेंस पर वो सेपरेटेड है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो आपका डाइपोल मोमेंट होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो डाइपोल मोमेंट होता है आपका, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ की तरफ को होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की ओर। तो अगर ये नेगेटिव साइड थी, ये आपका पॉजिटिव साइड था, तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, -2 प्लस होगी आपका। ठीक हो गया। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट था जो बेसिकली आपका क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेज़र करता है। ठीक। और दूसरा, अगर आप इसको जो है फॉर्मूला वाइज लिखते हैं तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑन द डाइपोल मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, जो उनके बीच का सेपरेशन है, तो वो क्या हो गया, एक स्मॉल डिस्टेंस सेपरेशन है। ये ध्यान दीजिएगा, ये 2a डिस्टेंस बहुत छोटी डिस्टेंस है, स्मॉल अमाउंट का है आपका ये डिस्टेंस, तो वो आपका क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट होता है, राइट। अब बात ये आती है कि जो आपका पी वेक्टर है जिसको आप डाइपोल मोमेंट बोल रहे हो, इसका एसआई यूनिट क्या होगा। देखिए चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, राइट, और 2a क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो 2 तो कांस्टेंट हो गया, a क्या है, मतलब एक तरीके से ट्वाइस ऑफ a आप लिख रहे हैं। तो अगर ये डाइपोल का सेंटर था तो ये a डिस्टेंस पर होगा, ये a डिस्टेंस पर होगा, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 2a हो गया। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम्ब मीटर, क्या होती है आपकी, कूलम्ब मीटर। कूलम्ब स्टैंडर्ड यूनिट है और मीटर क्या है, डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट है, तो कूलम्ब मीटर जो है वो आपकी एसआई यूनिट हो गई, किसकी, डाइपोल मोमेंट की। ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर, एक ऐसा पॉइंट जो कि इसके ये चार्जेस की जो जिस एक्सिस पर ये चार्ज लाई कर रहे हैं, मतलब जो ये लाइन जॉइनिंग है चार्जेस की, उसकी अगर एक्सियल पोजीशन पर ही अगर आपका कोई पर्टिकुलर पी पॉइंट है तो वहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना क्रिएट करेगा। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब कि अगर आपका ये एक डाइपोल था, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको आप बोलते हैं, मतलब इसके सेंटर से आपका परपेंडिकुलरली नॉर्मल जो है उसके कोई पॉइंट पी सिचुएटेड था, तो वहाँ पर आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे अपने फर्दर लेक्चर्स में, राइट। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो सो प्लीज़ वॉच इट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।